नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन के चिल्ले की रेसिपी। तो चलिए बिल्कुल मार्केट जैसा चिल्ला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप बेसन डालेंगे। इसमें डालेंगे लगभग इसी कप से 1/4 कप सूजी। ये बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे मसाले होते हैं वो। तो ये मैंने डाला है 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नमक, थोड़ी सी अजवाइन और 1/4 टेबलस्पून हींग पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये सभी चीज़ों को अच्छे से विस्क की हेल्प से मिक्स करेंगे। हमें इसका एक बहुत ही सेमी थिक बैटर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बैटर बनाएंगे। ध्यान रखना है पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, नहीं तो बेसन है उसमें गांठें पड़ जाएंगी, गुठलियाँ पड़ जाएगी। तो लम्प्स जो है वो बिल्कुल नहीं रहने चाहिए हमारे बैटर में। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक सेमी थिक बैटर तैयार करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सेमी थिक बैटर रेडी कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और बैटर भी अभी थोड़ा गाढ़ा हो गया है, क्योंकि जो सूजी हमने डाली थी वो भी फूल गई है, उसने पानी को ऑब्जर्व कर लिया है। तो अभी हम थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे और इसका जैसा बैटर हमने पहले बनाया था वैसा बैटर रेडी करेंगे। तो दोस्तों बैटर अब बिल्कुल रेडी है बनके। लगभग मैंने आधे से पौने कप पानी यूज़ किया है। तो अब तवे को मैंने अच्छे से तेल लगा के ग्रीस कर लिया है। नॉन स्टिक तवा मैंने यूज़ किया है। इस पर हम स्पून की हेल्प से 1 स्पून बैटर डालेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको फैलाएंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको इसको फैलाना है। अगर आप इसका बिल्कुल पतला जो चिल्ला बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल पतला इसको फैला सकते हो। जितना भी आप फैला पाओ उतना आप इसको फैला सकते हो। मीडियम फ्लेम पे इसको नीचे की तरफ से सिकने देंगे और ऊपर थोड़ा ब्रश की हेल्प से जैसे ये थोड़ा पक जाता है तो थोड़ा सा तेल डालेंगे चारों तरफ और थोड़ा सा इसके ऊपर तेल डालेंगे। ओके, और जैसे ये सिक जाता है तो इसको पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। तो आप देख सकते हो एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अच्छे से सिक गया है। तो इसको दूसरी तरफ से भी 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको घुमाते हुए अच्छे से पका ले। ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर पेट में दर्द होगा। तो अब चलिए दोस्तों इसमें स्टफिंग लगाने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई टमाटर। मैं पूरे चिल्ले पे जो है वो मसाले लगाऊंगी। जो भी हमारी स्टफिंग है वो मैं पूरे चिल्ले पे लगाने वाली हूँ। तो कटी हुई चॉप की हुई टमाटर डालेंगे और साथ में इसके ऊपर डालेंगे चॉप किए हुए ऑनियन। अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक ग्रेट किया हुआ पनीर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे पनीर डाला है। थोड़ी सी डालेंगे हम बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च।
तो ये देखिए जितना मैंने आधे चिल्ले पे बैटर फैलाया है वैसे ही पूरे चिल्ले पे बैटर फैला दिया है। ये लिया है मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, तो ये चाट मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे। और थोड़ा सा अगर आपको सॉल्ट की कमी लगे तो आप इस पर थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी डाला है 1/4 टेबलस्पून नमक। और चाहे तो आप थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी चीला बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। सारे जो हमने स्टफिंग ऊपर लगाई है वो भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जो चिल्ला है, बेसन का जो चिल्ला है, वो रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा और पतला बैटर बनाते हो और बिल्कुल डोसे की तरह अगर आप इसको बनाना चाहो तो आप वैसे भी बना सकते हो। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखिए एंड बिल्कुल ऐसा ही चिल्ला आप भी बनाइए। तो मैं भी मिलूँगी आपसे फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।